अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ वो है बीफ नहारी। आप इस नहारी को बनाएंगे तो आप जो है ढाबे की और रेस्टोरेंट की नहारी भूल जाएंगे। सबसे पहले मैंने आपको हमने लिए सौंफ 1 टेबल स्पून, और इसके बाद हमने लिया है ये है ज़ीरा 1 टीस्पून है। ये दालचीनी की 2 स्टिक हैं। तेज़पात 2 पत्ते लिए हैं हमने। ये साबुत धनिया है 1 टेबल स्पून है। ये लौंग लिए हमने। ये ड्राई जिंजर सौंठ 1 टीस्पून है। शाहजीरा 1 टेबल स्पून है। ये ग्रीन इलायची हमने 7 से 8 लिए हैं। नटगम हमने 1 लिया है। 1.5 पीस लिया है। बादियान हमने 2 पीस लिए हैं। और ये काली लौंग जो है हमने 2 लिए हैं। मैस हमने 2 स्टिक लिए हैं। और 6 हमने गरम लौंग लिए हैं। और पिपली हमने 2 स्टिक लिए हैं इसकी। ये है इसका नहारी का मसाला। और ये हमने 2 दालचीनी ली हैं। ये सारा नहारी का मसाला है। ये हमने इसको पीस लेना है, क्योंकि हमारी लाइट चली जाती, इसलिए हमने पहले आपको मसाला दिखा दिया है। ये देखें, हमने अच्छे से बारीक करके इस मसाले को पीस लेना है जी। ये देखें, बहुत अच्छे से पीस लेना है इसको। हमने एक तरफ क्या है, ये हमारा ज़ीरा हमने लिया है 1 टेबल स्पून। पीपली हमने ली है एक स्टिक। और हमने हाफ टी स्पून जो है हमने काली मिर्च लिए हैं। क्लोव्स हमने लौंग हमने 4 लिए हैं। 2 स्टिक हमने दालचीनी की लिए हैं। और ये मसाला भी हमने बारीक करके पीस लिया था। अब जो हमने लिया है, ये हमारा बीफ बोंग का गोश्त है 1 किलो के करीब। इसके मोटे मोटे साइज़ हमने लेने हैं। थोड़ा सा हड्डी भी है इसमें, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है। और बोंग जो है इसी की बनती है, और वो भी काफ़ी टेस्टी बनती है। तो ये हमने पैन ले लिया है, और पैन में हमने 2 कप जो है हमने ऑयल के डाल दिए हैं। ऑयल हमारा हीटअप हो रहा है। जब तक हमारा ऑयल हीटअप नहीं होगा उस वक्त हम कुछ नहीं डालेंगे। हीटअप हो गया। अब हमने इसमें अदरक लहसुन के 2 चमचे टेबल स्पून डाल दिए। 2 चमचे टेबल स्पून के डाल दिए अदरक लहसुन के। इसको हमने ऑयल में अदरक लहसुन को थोड़ा सा अच्छे से भून लेना है। अदरक लहसुन जो है इसकी हमने 2 से 3 मिनट तक खूब भुनाई करनी है। ये देखें, इतना भूनना है कि ये जले नहीं बस, क्योंकि जलने का फिर अलग फ्लेवर आता है, वो अच्छा नहीं होता। ये देखें, ये अच्छे से हमने इसको 2 से 3 मिनट तक खूब भून लेना है। आप मेरे चैनल पर आए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और कमेंट्स में अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझसे आप फरमाइश भी कर सकते हैं कि आपको कौन सी डिश बनवानी है। ये देखें, अदरक लहसुन हो गया था तो हमने इसमें गोश्त डाल दिया है। और जुम्मा है तो इसके लिए हमने ख़ास स्पेशल डिश बनाई है। घर में सब होते हैं, जुम्मे की नमाज़ के बाद जो है सबको माशाल्लाह अच्छी चीज़ खाने को मिलनी चाहिए। तो ये हमने बीफ का ये नहारी का इंतज़ाम किया है। 1 टेबल स्पून हमने हल्दी डाल दी है। कभी कभी मसालों के नाम भी आना भूल जाते हैं कि क्या क्या है, सोचना पड़ता है। बहरहाल हल्दी डाल दी है। अब हल्दी के बाद हमने 1 टेबल स्पून जो है वो नमक का डाल दिया है। आप हस्बे ज़ायक़ा डाल सकते हैं। ये हमने इसको अच्छे से भून लेना है। गोश्त को हमने अच्छे से खूब भून लेना है। आप मेरी वीडियो से जुड़े रहिएगा। आप आगे आपको बहुत कुछ पता लगने वाला है कि इसमें और क्या क्या डाला जाएगा और क्या क्या इसमें है इसके, तो हम वो आपको आगे चलकर बताएंगे। बहुत सिंपल सी है और बहुत आसान है, लेकिन ये इसको पकाना गलाना ज़रूरी होता है। गोश्त इसका जितना भुना हुआ होगा, पका हुआ होगा, गला हुआ होगा, उतनी ही आपकी नहारी में मज़ा आएगा। ये देखें, अभी हमने हल्दी और उसमें पका रहे थे। अब हमने 1 टेबल स्पून जो है लाल पिसी मिर्च का डाल दिया है। लाल पिसी मिर्च के बाद अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये हमने मिक्स कर लिया है। और ये देखें, बस कंटिन्यूसली हमने 20 से 25 मिनट तक हमने चमचा चलाते ही रहना है। निहारी मसाला डाल रहे हैं हम लोग, 4 टेबल स्पून डालें हमने।
जो अभी हमने आपको शुरू में दिखाया था नहारी मसाला, वो हम इस पोजीशन पर डाल रहे हैं कि क्योंकि फिर उसके बाद मसाले नहीं डाले जाएंगे। जितनी भी भुनाई वगैरह हो सकती है वो सारी भुनाई हमने अभी ही करनी है। और इन मसालों को डाल के बस अब हमने भूनना है मसाले को, ताकि क्योंकि हम आगे जब हम हमारा आगे का जो प्रोसेस है नहारी का, उसमें हम ये मसाला इतना नहीं भून सकते ना, तो इसलिए हम अभी इसी वक्त भूनेंगे मसाले को। और ये देखें मसाला भुनता जा रहा है और रोगन जो है वो ऊपर आता जा रहा है, ऑयल जो है एकदम सेपरेट हो रहा है ना। ये देखें मसाला लगे नहीं, उसके लिए हमने थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर मसाले को भूनते रहना है। ये देखें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे ताकि हमारा मसाला जले नहीं और लगे नहीं। लेकिन हमने यहाँ पर फुल इसको पकाना है, भूनना है ना, ताकि रोगन भी आ जाएगा अच्छे से और टेस्ट भी अभी आएगा। पोंक का गोश्त बीफ के ही गोश्त ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसकी जो है नहारी बनाना बहुत आसान होता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी बनता है। और वैसे भी बीफ के गोश्त में काफ़ी मज़ा है, उसमें बिरयानी बनाएं, कौरमा बनाएं तो बहुत टेस्टी होता है। ये देखें अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जा रहे हैं और ये हम कंटिन्यूसली हमने 25 मिनट तक चमचा चलाते ही रहना है जी, क्योंकि ये इसकी जो गलावट होती है गोश्त की वो सबसे ज़्यादा अहम होती है। अगर आप मेरे तरीके से नहारी बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत टेस्ट आएगा। आपके घर के मर्द और आपके बहन भाई और आपके मोहल्ले वाले भी खुशबू सूंघकर आपके घर आ जाएंगे। ये देखें ये जो मसाले की जो चुनबुन होती है ना, ये बड़ी अच्छी लगती है मुझे कानों को, और मुझे बनाने भी बहुत मज़ा आता है, क्योंकि जब घर वाले खाते हैं तो तारीफ़ करते हैं और इंसान को अप्रिशिएट करते हैं तो बहुत दिल खुश हो जाता है। अब इस पोजीशन पर हमने 7 से 8 गिलास हमने पानी डाल देना है गोश्त को गलाने के लिए। ये देखें जितना गोश्त होगा उससे डबल हमने पानी डालना है, क्योंकि पानी होगा तो फिर ये गोश्त जो है ज़रा अच्छे से गल जाएगा। हम क्योंकि प्रेशर कुकर में नहीं बना रहे हैं तो इसीलिए हमें ज़्यादा टाइम लगेगा गोश्त गलाने में, 8 से 9 घंटे लग जाएंगे हमें ना। बहरहाल कोई मसला नहीं है, बार बार आकर देख लेंगे इसको कि ये हमारी जो हंडिया बन रही है, जो नहारी है, ये किस पोजीशन तक जा पहुंची है, इसकी क्या कंडीशन है, क्या है, तो ये हम आके बार बार देखते रहेंगे। अब हमने 7 से 8 गिलास इसमें पानी डाल दिया। अब हम इसको कवर करके तेज़ आंच पे पकाएंगे। देखेंगे हाँ अब इसमें उबाल आ गया है, ये देखें अच्छा सा उबाल आ गया है। तो अब हम इसको 1-2 दफ़ा और ज़रा अच्छे से चलाकर देखकर और फिर इसको हम दोबारा से अब हम इसको मीडियम आंच पर पकाएंगे, यानी कि दम वाली आंच पर अब हमने इसको पकाना है। ये देखें ये अब हमने जब देखा इसको आधे घंटे बाद तो ये माशाल्लाह इसमें रोगन आ चुका था, तो ये हमने रोगन उतार लिया है, क्योंकि पकते पकते जो है ये रोगन गायब हो जाता है, नज़र नहीं आता। तो इसलिए रेस्टोरेंट वाले और जो होटल वाले होते हैं वो इस तरह इसके रोगन को निकाल लेते हैं और जो वो सर्विंग करते हैं तो ये रोगन ऊपर से डालकर देते हैं। ये देखिए हम सारा रोगन उतार लेंगे, कुछ थोड़ा बहुत उसमें रहने देंगे, बाकी तो हमने निकाल ही लिया है। ये देखें जितनी अच्छे से भुनाई हुई है, देखें कितना अच्छा रोगन आ गया हमारे पास, और ये हमारी डिश के लिए काफ़ी है। ये देखें जब तक हमारा गोश्त गल रहा है हम दूसरा प्रोसेस ले लेते हैं। ये हमने आटा लिया है 1 कप, और ये चक्की का आटा है, और आप चाहें तो भूसे वाला जो आटा होता है, भूसी वाला आटा जो होता है वो अगर हो तो उसको आपने छान कर लेना है, क्योंकि फिर उसमें भूसी वगैरह आती है तो वो सही नहीं रहती, तो आपने उसको छान कर लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हिलाते रहना है ताकि इसमें लम्स नहीं बने, गुठलियाँ वगैरह जो बन जाती हैं ना वो नहीं बने और ये आसानी से मिक्स हो जाए। ये देखें अभी हमें और पानी की ज़रूरत है इसमें डालने के लिए, काफ़ी थिक हो रहा है ये देखें हमने थोड़ा और पानी डाला है। ये देखें अब हम इसको हिलाते रहेंगे। अब ये तकरीबन काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है। अब हम हंडिया खोल के देखेंगे तो माशाल्लाह 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 हमारी हंडिया जो है वो नहारी जो है माशाल्लाह रेडी हो चुकी है। हमने इसका सारा
रोगन उतार लिया था, इस वजह से ये ऐसी हो रही है। ये देखें गोश्त की बोटी हम तोड़ के पूरा नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि फिर बोटी का मज़ा ख़राब हो जाएगा। ये ऑलमोस्ट गल चुकी हैं, ये देखें माशाल्लाह। और इस टाइम अब हमने जो आटा हमने पानी में भिगोया था, तो अब हम उसको मिक्स जो किया था, अब हम उसको इसमें डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ताकि और हिलाते रहेंगे ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। गुठलियाँ बन जाती हैं, फिर उनको करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। बहरहाल तो इसको हमने हिलाते रहना है, और जहाँ जितनी हमें आटे की ज़रूरत है, जितना हमने अपनी नहारी को थिक रखना है, तो हम उसको उतना ही रखेंगे, उतना ही आटा उसमें हम डालेंगे। ये देखें, अभी हमें और ज़रूरत है आटा डालने की, क्योंकि अभी ये थिक नहीं हुई है, थोड़ी पतली है। ये हम और डाल रहे हैं उसमें आटा, और फिर हम इसमें चमचा हिलाएंगे ताकि ये लम्स ना बने। ये देखें, आप देख सकते हैं नहारी को, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन नहारी बनी है। अभी तो ये आपको एकदम अजीब सी रंगत लग रही है, लेकिन जब हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाएंगे, सब बताएंगे, तो फिर आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है। इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा, बनाइएगा। अब हम इसको थोड़ा ढक के पकाएंगे दम आंच पे। अब हम खोल के देख रहे हैं, ये हमारी रेसिपी नहारी जो है माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये इसको हमने बंद किया, अब हम इसको डिश आउट किया। ये देखिए, हमने वो ग्रेवी भी, रोगन जो था वो इसमें डाल दिया है। इसके लिए हमने स्लाइसिस में अदरक को काट दिया, हरी मिर्चें और हरा धनिया, और जो लीमू होता है वो इसके साथ पेश किया जाता है। गार्निशिंग से हमने उसको सजा दिया है। ये देखें, ये बेहतरीन नहारी बनी है। आप हमारी जो है रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखा करें, हम भी आपको अपनी दुआओं में याद रखते हैं जी। ये देखें, अभी मैं आपको ट्राई करके बता रही हूँ, और मेरे मुंह में तो देखें कितना पानी आ रहा है ये खाते में। ओहो, अब सोच रही हूँ कौन सी बोटी निकालूँ, ये बोटी निकालूँ या वो बोटी निकालूँ। ये मुझे मिली है एक अच्छी सी बोटी, ये देखें, वाह। ये अब इसमें हमने रोगन डाल लिया है, और अब हम इसको, आप नहारी को आप जो है तंदूर की रोटी से ज़्यादा खाने में मज़ा आता है। सुबह नाश्ते में आप पराठे से भी खा सकते हैं। ये देखें, बस हाथ लगाया है और वो देखें गोश्त बिल्कुल हमारा नहारी का कितना गल चुका है, एकदम सॉफ्ट हो गया है। हाथों में आ रहा है कि मेरे हाथ फिसल रहे हैं। वाह, ज़बरदस्त, यमी, ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार। आप यकीन कीजिए, अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे ना, तो मुझे दुआएं देंगे। फ्राइडे में आपके सब घर वाले जो है सब आपसे खुश हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मुझे आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है, और मुझे फ़ीडबैक देते रहा कीजिए। देखें, ओके, अल्लाह हाफिज़।